जैसा कि ऑल इंडिया बैंकॉक, अमेरिका, पाकिस्तान, नेपाल, ऐसे तमाम जहां जहां से जो भी लोग इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े हैं, उन सभी का मैं दिल की गहराई से, मैं सभी का तहे दिल से मैं सलाम इस्तेमाल करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, सलाम, जय। जैसा कि आप जानते हैं, अगले 15 से 16 महीने पूरे होने वाले हैं लगभग, और ये मीटिंग लगातार चलती आ रही है। और इन सारी मीटिंगों में आप लोगों का बहुत ही बड़ा सहयोग है कि आप लोग टाइम पे जुड़ते हैं हमारे साथ और खुदा के कलाम से आप भी ब्लेसिंग को लेते हैं और मैं भी ब्लेसिंग को प्राप्त करता हूं। ऐसा नहीं कि मैं आपको आशीर्वाद देने आ रहा हूं कलाम पढ़ के, ठीक है, लेकिन आपको कलाम सुनाते सुनाते, दुआएं करते करते वो ब्लेसिंग मेरे ऊपर भी आती, मैं भी ब्लेस हो जाता। हमेशा याद रखिएगा, सुनने वाला और पढ़ने वाला ये दोनों ब्लेसेड होते, दोनों आशीषित होते। अगर कोई टीचर स्कूल में पढ़ाता है तो वो जब पढ़ाता है, उसको स्कूल जब बंद हो जाते हैं तो कुछ टाइम में जब स्कूल खुलता है तो याद रखिएगा वो बोलने में निपुण नहीं रहता है, थोड़ा सा डाउन हो जाता है। लेकिन जैसे स्कूल चालू होता है उसको चिंता हो जाती है कि 10वीं के बच्चों को पढ़ाना, वो अपने आप को रिहर्सल करना, बच्चों तो पढ़ते पढ़ते वो भी रिहर्सल करना शुरू कर देता है ताकि मेरे पढ़ाने में कहीं से कोई कमी ना हो। बाइबल का मुकद्दस कलाम हर एक लोग जानते हैं। हमने हमेशा इस बात के लिए कहा भी है और शुरू से बताते भी आए, और जो भी बातें कहता हूँ बड़ी ठोक बजा के बिल्कुल फिट होके पावरफुल के साथ बोलता हूँ, कोई सीखी सिखाए बातें नहीं, कभी अच्छी तरह रिहर्सल करता हूँ तब बातें। बाइबल लगभग 1600 वर्षों के अवधि में लिखा है। लगभग, मैंने करेक्ट नहीं बोला, लगभग 40 लेखकों के द्वारा लिखा है। ये भी आप परफेक्ट नहीं कह सकते, एक आपने हिसाब लगाया कि लगभग 40 लेखकों के द्वारा इसको लिखा। एक बात इसमें बड़ा मुझे बार बार होता है कि 40 पीढ़ियों के द्वारा, 40 पीढ़ियों से बोले तो अधिक लगा लो, कई गुना था, लगभग पीढ़ियों के द्वारा ये 1600 वर्ष में इसको पूरा। कितने लोग आए, कितने लोग चले गए। आज हम अपने जिंदगी में कोई कर्म करते हैं, कोई काम करते हैं, तो याद रखिएगा हम अच्छे कर्म करके तो निकल जाते हैं, लेकिन जो हमारी जो पीछे जो पीढ़ी जो आती है, जब वो पढ़ती है, वो देखती है, वो सुनती है, कोई चीज बना के चले जाते हैं, तो लोग याद करते हैं कि फला शख्स ने बनाया। उसी तरह आप जब कलाम से रूबरू होते हैं, अच्छी तरह से हो जाते हैं, आत्मिक दौलत, आत्मिक सामर्थ, आपको दौलत तो मिल गया, वो रुपया वाला दौलत मिल गया। हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ साल पहले अच्छा किया था, नोट ही बंद कर दिया, ले कितने लोगों के पास पैसे, अब निकालो बेटा टेक्नोलॉजी के पास। मैंने बताया था बीवियां पैसे निकालती नहीं थी, लेकिन कोरोना आते ही और उससे पहले जो नोटबंदी हुई थी, उन्होंने कहा कि ये लो जी पैसे बैंक में जमा कराओ, उससे पहले नहीं निकालती, छुपा के रखती थी। तो ये जो भी कुछ हुआ और फरमाइए अच्छे के लिए। और कोरोना की जो बीमारी है, चाहे कोई भी भविष्य वक्ता हो, किसी भी दुनिया में वर्ल्ड में कोई भी ये नहीं कह पाया बीमारी कब जाए, क्योंकि खुदावन ने दिया था
और वही इसको खत्म करे। लोगों को चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उनको खौफ हो गया कि हमारी जिंदगी कब खत्म हो जाएगी। ये जो 3 झटके आए ना, 2-3 झटके इन आने से, एक ये नहीं कि मैं कहूंगा मेरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में आए सब कुछ झटके इसका। और ये ऐसा झटका आया कोरोना की, लोगों को समझ में आ गया कि हमें कैसे जीना है और कैसे लोग एक दूसरे की कदर करना सीखे, एक दूसरे की इज्जत करना सीखे। उनको पता हो गया कि अगर हम आज बच गए तो जरूर हमारे कुछ अच्छा कर्म किया है, जरूर कुछ हमारे कर्मों का हिसाब हमें खुदा ने दे दिया, हमें जिंदा रखा। मेरे अजीज लोगों, बाइबल का मुकद्दस कलाम मैंने पहले भी कहा, कोई स्पेशल क्रिश्चियन भाइयों के लिए नहीं, स्पेशल नहीं है। आप बाइबल के मुकद्दस कलाम में हर एक बातों को, हर एक चीज को बड़े निपुण, बड़े तरीके से पाएंगे, बड़ा फिट पाएंगे, क्लियर पाएंगे। कोई तेल मक्खन लप्पा चुप्पा बात तो बाइबल करता ही नहीं, क्लियर बातें करता, साफ साफ कहता है, एकदम क्लियर बातें करता। समझो, बुझो और करो। और आपको रास्ता भी बता देता है तुम्हें किस तरह चलना है। आज न्यायियों के मुकद्दस कलाम से हम रूबरू, न्यायियों कनान देश पर इस्राएलियों के अधिकार से लेकर उसमें राजतंत्र की स्थापना के बीच का समय, इस्राएली इतिहास का एक बड़ी अराजकता का समय था। न्यायों की पुस्तकों में बहुत सारी घटनाओं का वर्णन मिलता है। इस्राएल जाति के महान वीर, और फरमाएगा वीरों का भी जो ऐसा कर्म किया, कार्य किया, उनका भी वर्णन यहां मिलता है। इसमें हम देखें तो प्रसिद्ध न्यायी, अगर इस पुस्तक का मेन फोकस, आपने देखा है ना जब कोई पोस्टर बनता है, जैसे मेरे पीछे मेरा पोस्टर लगा, ये मेरा फोकस है, तमाम नीचे फोटो लग रही है, ये पोस्टर साफ दिख रहा है, ये मेन आदमी है, यही मेन आने वाला होगा प्रोग्राम। हर एक किसी भी चीज का एक मेन फोकस होता है, ये बड़ी मीटिंग में कौन आ रहा है। उसी तरह इस न्यायियों की पुस्तक में अगर हम प्रसिद्ध न्यायी की बात करें और ये कहें कि इसको बोलने का, लिखने का मेन पर्पस किस बात को लेकर हुआ, गौर फरमाएंगे। सिमसोन था, हालेलुया। फिर कहूंगा सिमसोन था, बड़ा बहादुर था, बहुत बहादुर था, जिसके कार्यों का वर्णन हम देखते हैं। अगर उसके बारे में जानने की कोशिश करें, बारीकी में जाए कि हम उसके बारे में समझने पाए, तो 13 का 16 का अध्याय जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, बहुत कुछ आपको मिलेगा, देख बहुत कुछ वर्णन। हम इस पुस्तक में देखें तो मेन शिक्षा यही देता है कि जिस समय इजरायली जाति ने परमेश्वर खुदावन से विश्वासघात किया और घोर संकट उन पर पड़ा, और फरमाए उस समय भी परमेश्वर खुदावन अपने लोगों को बचाने के लिए सदा तैयार था। जो वर्ल्ड में कोरोना की बीमारी आई, लोग भीतर भीतर होते चले गए, लेकिन बाइबल में साफ लिखा था, जाके पढ़ेंगे, ऐसा वो दिन आएगा, लोग मरते चले जाएंगे, फना होते चले जाएंगे, एक बात अपने बेटे को नहीं देख सकती है, मिट्टी नहीं दे सकती है, जला नहीं सकती है, उन
लाशें जैसे कौवा गिद्ध की लाशें पड़ी होती है, फेंकी होती है, कौवा नोच नोच खाता है, ऐसे जानवर फेंके, ऐसी लाशें पड़ी होंगी। ये सीन हम देख चुके हैं। और आप बेहतर जानते हैं, जैसे यहां लिखा है, खुदाबंद अपने लोगों को बचाने के लिए सदा तैयार था, उसी तरह उस टाइम भी परमेश्वर तैयार था, अपने लोगों को बचाया। आज आपको नई जिंदगी मिली है तो फक्र करो उस खुदाबंद पे, फक्र करो कि उसने तुम्हें बचा लिया। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लाख दौलत तुम्हारे पास हो, लाख पैसे तुम्हारे पास हो, लाख तुम किसी का मर्डर करते हो, लाख तुम कुछ भी करते, याद रहे मौत बरहक है मौत, ये टैक्स है। पर जैसे मैंने कहा, चोर कब आएगा, चोरी करके चला जाएगा, वैसे हजरत ईसा का कब आएगा होगा, कब वो आएगा और कब लेके जाएगा, कोई फिक्स नहीं है। उसका आना 100% डन है कि वो आएगा। जैसे चोरी करने आता है, वैसे अचानक उसका आना होगा और आपके कर्मों के हिसाब से आपको उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा। इसीलिए अगर आप बचे हैं तो एक झटका आया, उससे आप बच गए। तमाम भूकंप भी आजकल आ रहे हैं, पता लोग बच जा रहे, मर जा रहे, तबाह हो जा रहे, तो भी दिमाग में इस बात को और समझना पड़ेगा कि हम जिंदा हैं तो जरूर हमारी जिंदगी में मेरे हमारे कर्मों का फल है। हालेलुया। यहाँ पे कलाम कहता है कि खुदावन अपने लोगों को बचाने के लिए सदा तैयार था। शर्त एक था, एक ही शर्त। गौर फरमाए, वो आपसे क्या चाहता है, वो क्या बोलना चाहता है। शर्त शर्त शर्त, हालेलुया। शर्त एक है, ये हुआ क्या कहा, वे पश्चाताप करके पुनः उसकी ओर फिर जाए। हालेलुया। पश्चाताप करे, घुटनों पे आए, हे खुदा बाप आसमानी, हे जिंदा खुदा, हे जमीन आसमान को बनाने वाले, तूने सारी कायनात को बनाया है मेरे मौला, मैं तुझसे दुआ करता हूँ, मैं अपने गुस्ताखियों के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। खुदावन हमें क्षमा कर दे, हमें ये भी नहीं पता हमने क्या गलती किया, लेकिन फिर भी हमेशा उससे माफी मांगते रहे। जितने अपने आप को नम्र करेंगे, गौर फरमाइएगा, जितने अपने आप को नम्र करेंगे ना, उतना ही बड़ी ब्लेसिंग पाने पाए, क्योंकि खुदावन नम्र है, वो प्रेम है, वो मोहब्बत है। और उसका क्रोध है, उसका क्रोध आपके क्रोध से कई हजार गुना ज्यादा उसका जब क्रोध होता है, जब वो बिगड़ता है तो किसी को छोड़ता नहीं है, कोई उसको संभाल नहीं सकता, कोई पॉलिसी नहीं लगा सकता उसको। मैंने अभी पीछे पढ़ के सुनाया था ना, वो घूस लेता है ना वो पश्चात किसी के लिए स्पेशल किसी के लिए कुछ बोलता है, वो फैसला करेक्ट करता है, जो करना होता है फटाफट कट टू कट कर जाता है, क्योंकि वो हमारा खुदाबंद है। कलाम बयान करता है यहूदा और सिमोन गोत्रों द्वारा अदुनिबेजक का बंदी बनाया जाना। तो इसमें जो कलाम जब इसके नीचे हम आके पढ़ते हैं 1 से 3 में गौर फरमाएंगे, इसमें लिखा है यहोशू के मरने के बाद, गौर फरमाए, यहोशू के मरने के बाद वही यहोशू जो 110 वर्ष होकर मर गया। हालेलुया। मैंने पढ़ के बताया था आपको, सब बताते जाऊंगा ताकि आप भूल लेना पाए। यहोशू के मरने के बाद इस्राएलियों ने खुदावंद यहोवा से पूछा, क्या पूछा? गौर फरमाए, कनानियों से हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा? खुदावंद यहोवा ने उत्तर दिया, खुदावंद यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा।
हालेलुया, यहूदा चढ़ाई करेगा। मेरे अजीज लोगों, आपके जिंदगी में क्या खुदावन से अलग होने पर कुछ नहीं कर सकते आप? दुनिया लाख आपको कुछ करना चाहे, कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आपके साथ खुदावंद है, परमेश्वर आपके साथ है। और याद रखना, आपकी लड़ाई खुदावंद लड़ेगा। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। अगर हम उदाहरण में जाए तो दाऊद के कलाम में हम पढ़ते हैं कि दाऊद गोलियत को मारने के लिए नहीं गया था, अपने भाइयों को पनीर और रोटी देने गया था। रे बाबा, उस टाइम में पनीर और रोटी देने गया था। हालेलुया, उस वक्त की बात कर रहा हूँ, पनीर रोटी देने गया था। और वो देने गया, बहुत सारी भीड़ को देखा, बेशुमार भीड़ देखा, लेकिन जब उसने शुरू किया, लाठी भी उठाया, उधर से भी आवाज आई, भाइयों ने उसके ऊपर हावी हो गए, उसको पहना भी दिया, ले जा लड़ जा। उसने उतार के तांग हम रख दिया और फिर नाली से 5 पत्थर उठाया था, अपनी झोली में रखा। वो जो बकरी चराता था, उसके पास एक छोटा सा झोला हुआ करता था, वो उसने 5 पत्थर रखा और सीधे आसमान की तरफ देखने लगा और कहता है, हे परमेश्वर, हे यहोवा, ये तेरी लड़ाई है। हालेलुया, ये तेरी लड़ाई है, ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये तेरी लड़ाई है मेरे मौला। मैं जीता तो तू जीता, मैं हारा तो तू हारा। हालेलुया। और स्वर्ग पे हाथे उठा के एक पत्थर उठाया, टोकन में रखा और टका के मारा सीधे वो गोलियां जिसको मारना सबके पास का नहीं था। याद रखना, वो जहां मारा पीछे से निकल गया और जैसे निकला सारी फौज भाग गई और जैसे भागी वैसे वो तुरंत कलाम कहता है, वो छोटा सा बालक तुरंत तलवार लिया और जाकर उसकी गर्दन को चना कर देता है, अलग कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि मौका नहीं दे सकता था उसको वो। और जब गले से अलग कर दिया, उसके बाल को पकड़ के ऐसे उठा लिया गया। लोगों ने पूछा, ये किसका पुत्र है, ये किसका बेटा है? लोगों ने बताया, हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। उसने गर्दन को अलग कर दिया, काट दिया। उसी तरह मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आपको भी खुदावन बचाने के खड़ा है। वो चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, मैं कोई धर्म का मैं यहाँ पे बातें नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो कोई भी धर्म का। याद रखना, किसी के ऊपर भी अगर अन्याय हो रहा है तो जाहिर सी बात है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कोई तुम्हें मार तो नहीं सकता है, लेकिन गौर फरमाना, खुदावन से कोई जीत नहीं सकता है। उसने पूरी कायनात को बनाया, पूरी कायनात को तैयार किया है, उसके सिवा कोई मामूद नहीं है। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। दाऊद ने जब वो काम किया, उसने अपने बाप का नाम फख्र के साथ लोगों ने बताया, बाप का नाम बताया। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। खुदावन वो है जो समुद्र के बीच में रास्ता निकाल देता है। वो वही खुदावन है जिसने सबसे खूबसूरत इंसान बनाया। आज मनुष्य एक दूसरे की मारने को, काटने को लगा हुआ है, न कोई डर है न कोई भय। याद रखना, वो हर मनुष्य का लेखा जोखा जानता है, चाहे इंसान जिस धर्म का भी हो। परमेश्वर एक है, मैं ये बात बार बार कहता हूँ, परमेश्वर एक है, खुदावंद एक है। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। हर एक को उसके कर्म के हिसाब जरूर मिलना है, उसका फल उसको जरूर मिलता है। मेरे लोगों, खुदावन के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। सिमोन के विषय में हम जानते हैं कि कलाम हम पढ़ेंगे कि दानियों के कुल का शोरावासी मानोह नाम का एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बाज होने के कारण कोई पुत्र ना था। हालेलुया, कोई भी पुत्र उसका ना था। कलाम बयान करता है, हालेलुया, कलाम में लिखा है, उस स्त्री को खुदावन के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बाढ़ होने के कारण तुझे कोई औलाद नहीं है, अब तू गर्भवती होगी। हालेलुया, और तेरा बेटा होगा। हालेलुया, इसलिए अब सावधान रहो, न तो तू दाख मधुर, न मदिरा पिए और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि
तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा, और ये भी कहा उसके सिर पर कोई छुरा न गिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर खुदावंद का नाज़िर होगा। हालेलुया। और इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। आमीन। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। गौर फरमाए, ये वही सिमसोन की बात हो रही है, तो बड़ा बहादुर था। जब उसकी शादी की बात करें तो आप जाके देखेंगे कि 13 के 24 पद में लिखा है कि वो कहता है कि उसको एक बेटा हुआ, उसका नाम उसने सिमसोन रखा। हालेलुया। कलाम कहता है, बयान करता है कि वो तिम्ना एक जगह का नाम है, वहां गया, तिम्ना में एक पलिश्ती लड़की को देखा और अपने माता पिता से कहा और उसकी शादी कर दी गई। हालेलुया। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि सिमसोन वही जो बेटा हुआ उसका नाम सिमसोन रखा गया, क्योंकि खुदा ने उसको आशीष दी और वो बड़ा हुआ, और बड़ा होने के बाद आप कलाम में देखेंगे कि उसने बहुत बड़े बड़े काम किया। हालेलुया। सिमसोन वही है जो बहादुर, जब अपने माता पिता के साथ निकल रहा होता है, शेर उसके सामने आता है। कलाम में ऐसा जाके पढ़ेंगे 14 के 5-6 में लिखा है कि वो शेर को ऐसे फाड़ता है जैसे बकरी के बच्चे को फाड़ता कोई अलग करता है। हालेलुया। इतनी ताकत कहां से आई? क्योंकि खुदावन ने उसको दिया। हालेलुया। खुदावन ने उसको आशीष दिया, उसको बरकत खुदावन ने दिया। मेरे लोगों, आपको भी खुदावन आशीष दे रहा है। हालेलुया। आपको भी खुदावन अपने आगोश में लेता है। हालेलुया। वो आपकी हिफाजत फरमाता है। हालेलुया। क्योंकि खुदा के रूहे को दोस्त कब आपके ऊपर उतर जाएगी ये कोई नहीं जानता। बैठे उसकी रूहे कुद्दूस उतर गई आपके ऊपर, क्या आप भी नहीं जानते हैं? हालेलुया। इसीलिए खुदा के प्रति हमेशा वफादार रहे, हमेशा वफादार रहे। क्या धर्म तो यहाँ बनाया गया रे बाबा, ये धर्म वो धर्म, उसकी नजर में सब एक बराबर है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इंसानियत आपके अंदर होना चाहिए, एक दूसरे से मोहब्बत आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। यही बाइबल का मुकद्दस कलाम दिखाता है। एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे से प्यार करें। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। खुदा बाप इस कलाम के तहत, इस हदिया के तहत आप सभी को बहुत आशीष, बहुत बरकत दे, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरे करीब आता हूं मैं। तो जमीन आसमान का मालिक है, तू खालिक है, तू रहबर मालिक है, हकीक है, रब्बिल आलमीन, तू कायनात रसूल। आज तमाम तेरे बेटे बेटियां, तेरे जन खुदा जहां से भी जुड़े ऑनलाइन चर्चेस में खुदावन, मैं सभी को तेरे हवाले, सभी को तेरे करीब ला, क्योंकि तू जिंदा खुदा है। तूने पूरी कायनात को बनाया मेरे मां, तूने पूरी कायनात को बनाया। यीशु दुनिया का नूर है, यीशु निजात है, यीशु कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है। हालेलुया। यीशु बादशाहों का बादशाह, याद रहे, यीशु मोहब्बत है, यीशु हमारा अच्छा दोस्त है, यीशु हमारा छुपने का स्थान है, यीशु कमजोर की ताकत है, यीशु अच्छा चरवाहा है, यीशु वो अपनी भेड़ पर ध्यान देता है, यीशु राह पर चलने में मददगार है, यीशु हमारी चट्टान है, यीशु जिंदगी का चश्मा है, यीशु जीवन का पानी है, यीशु जीवन की रोटी है, यीशु सलामती का शहजादा है, यीशु बादशाहों का बाद है, यीशु अल्फा और ओमेगा है, यीशु हमारा कफारा है, यीशु हमारा बोझ उठाने वाला है। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट, हे खुदा बाप आसमानी, मैं तमाम जितने तेरे दास दासियां, बेटे बेटियां जहां से जुड़े हैं, आशीष हो, तेरी बरकत हो उन सभी के ऊपर, तेरी आशीष हो, तेरी बरकत हो मेरे मौला। तो जहां जहां से जुड़ा है खुदा बाप, जिसके जिंदगी में जो जो परेशानी है मेरे खुदा बाप, इसी वक्त मेरे मौला रिमूव कर दे, फिनिश कर दे मेरे खुदा बाप, इसी वक्त टच कर दे मेरे खुदा। जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है मेरे मौला, दिमाग की प्रॉब्लम है खुदा बाप आसमानी, पेट में किसी इंफेक्शन की कोई प्रॉब्लम है खुदा बाप आसमानी, जो लगवा है, जो लग रहा है, जो रांदा है, जो महाराज जो भी लोग यहाँ जुड़े हैं इस कंडीशन में, मैं
यीशु मसीह के नाम से मैं इसी वक्त दुआ करता हूँ खुदाबाद, हे मेरे मौला मेरी दुआओं को अपनी बारगाह रिसालत में कबूल अता फरमा। हालेलुया। अपने मेरी दुआओं को अपनी बारगाह रिसालत में कबूल अता फरमा। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। शुक्रिया अदा करते, धन्यवाद, आपने मेरी दुआ को सुना, कबूल किया। मेरा ईमान है जितने लोग सुन रहे हैं खुदाबाद, जिनके मन में जो जो बातें चली है मेरे मौला, आपने सभी को टच किया है, आपने सभी को ब्लेस किया है मेरे मौला। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। शुक्रिया अदा करते, आपने मेरी दुआ को सुना, कबूल किया। हम दुआ करते खुदा यीशु के पवित्र पाक और वाहिद नाम से, नॉट पर नहीं तरह तक हम अरमा ओनली फॉर वाहिद एक नाम से मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं और कबूल। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सलाम। जय मसीह।